थोड़ी ही देर में ढोलू अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। ये बैठने पढ़ने लग जाता है। तो ये टुनटुनी बोलते हैं कि चलो आज तो गोलू मतलब खिड़की के सामने पढ़ाई कर रहा है, तो इस तरह ये बात करता है। पर ये नीतीश बोर हो जाता है। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद नीतीश अपनी चेयर से खड़ा होता है और ये उसके बाद डायलॉग बोलता है, अरे यार मैं तो बोर हो गया, जो भी बोलते हैं इस तरह डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ। तो इसको कैसे दिखाना हमने कि वो चेयर से खड़ा हो, क्योंकि हमारे पास हमें प्रॉपर नहीं दिखाना है, हम कैसे इसको करेंगे वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, ठीक है। ऐसा कभी भी होता है तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट शॉट जो होगा वो भी आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, बाकी क्लोज शॉट लॉन्ग शॉट। तो इसका रिएक्शन मैंने अंदर डाल के रखा हूँ, यहाँ पे छोटा मोटा रिएक्शन किया है। ठीक है, क्योंकि नीचे का बॉडी हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि नीचे ये ऐसे भी छुपा है तो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो लेकिन हमें बाद में यूज़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने अलग से मैं कर दूंगा इसको काम। तो यहाँ पे जब ये बोलेगा थोड़ी ही देर में, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये बोलेगा थोड़ी ही देर में, थोड़ी ऐसा ही देर में ढोलू अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है, चेयर से खड़ा हो जाता है। हम अगर यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग शॉट ही रखेंगे, लंबा इतना सा। ठीक है, यहाँ तक रख सकते हैं, ताकि इसके बाद बोलता है ये खड़ा हो खड़ा हो जाता है। तो यहाँ तक हमने लॉन्ग शॉट ही लगा इतना लंबा। और आप चाहो तो इसको अभी मास्टर शॉट में देखोगे और ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन ठीक है हम इतना ही रखेंगे। तो हमने एक लंबा शॉट लगा दिया यहाँ पे, और इसको पूरा राइट क्लिक किया और क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। ठीक है, और सबको क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। अब जब आपने क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, अब देखो आपको समझ आ रहा, बार बार ये काम करना होगा, तो आपके लिए इजी रहेगा, स्टेजिंग करना है ना। तो इसको मैंने नीचे किया यहाँ पे, और यहाँ पे पकड़ के इसको ऊपर की तरफ किया ऐसा, और इसको मैंने सेव एंड अप्लाई कर दिया, और लास्ट में आया और लास्ट में इसको बड़ा कर दिया। 115 करता हूँ मैं, ज़्यादा क्लोज ले जाता हूँ और ज़्यादा ले जाता हूँ, 120 कर देता हूँ, 5 बाद में कर दिया, थोड़ा नीचे की तरफ कर दिया। तो एक बार यहाँ पे देखता हूँ कैसा हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह आगे की तरफ हुआ पैनिंग, इस तरह। ढोलू अपनी चेयर से खड़ा। ठीक है, ये इस तरह आगे की तरफ पैनिंग हुआ है। तब जो आगे की तरफ पैनिंग हुआ, तो बस इसको भी मैं जो, अब हमें यहाँ पे इस तरह दिखाना है, मान के चलो ये आगे की तरफ कैमरा जा रहा है, तो हमें दिखाना है कि इसके नीचे फर्श ज़्यादा नज़र आएगा ना, ये वाला। हाँ। तो अब हम इसके लिए 3D बनाने के लिए थोड़ा सा क्या करेंगे, ये सब हमारा इस कैमरे से नहीं होता, जो हमारा ये कैमरा यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे ऑप्शन कहाँ आता अच्छा। है, यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन आता है ये वाला। तो इस कैमरे की बदौलत ये ऐसा मतलब बनाने से ये इस तरफ नहीं आएगा, क्योंकि ये बस जूम इन जूम आउट करता है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने इसको ऑलरेडी मैंने बेड को अलग रखा हूँ, बेड को मैं बड़ा करता हूँ, मैंने किया 110। तो बेड को मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा किया और इसको बाहर की तरफ ड्रैग किया, इतना ऐसा काम करना पड़ता है, ऐसा किया कीबोर्ड से चाहे माउस से। अब इससे क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो आपका जो ये बेड है ना, ये बेड बाहर की तरफ ज़्यादा फिसल रहा है, ऐसा समझ गए। तो इससे हाँ क्या हाँ। होगा कि कोई भी चीज़ कैमरे से ऐसा रख लो कि जैसे मान के चलो आप एक बस में बैठे हो, तो आपको ऐसा लगता है ना कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि पेड़ एक जगह खड़ा हाँ रहता है। हाँ। बस वही स्टाइल है। इसमें क्या है कि हम कैमरा तो मूव हो नहीं रहा है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को मूव करें तो ऐसा लगेगा कि कैमरा आगे जा रहा है, ऐसा दिख रहा है अभी, इस तरफ आगे जा रहा हाँ है। हाँ। तो इससे क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि हमारा कैमरा आगे जा रहा है, जबकि हमारा कैमरा आगे जा ही नहीं रहा है, हमारा कैमरा 2D में एक जगह ही है। ठीक है, तो ये वैसे काम करता है जैसे कि बस बस चल रही होती है, लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो एक जगह ही होते हैं। जब हम बस में बैठते हैं तो हमें लगता है कि पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ पौधे चल रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे चल नहीं रहे होते हैं, वो एक जगह खड़े होते हैं, बस आप चल रहे होते हैं ना। तो वो होता है, हमने यहाँ पे उल्टा, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चलाया लेकिन कैमरा एक जगह है, तो हमने दिखाया ये 3D की तरह आगे चला गया। तभी तो जब ये कैमरा आगे की तरफ आया, थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ, जब मेरा कैमरा यहाँ से आगे की तरफ आया ऐसा, तो यहाँ पे देखोगे इसके बीच में डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे इस वाले पे, तो ऐसा लगा कि कैमरा इसके ऊपर से आगे चला गया। ठीक है, तो अगर इतना नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ देना, पर लेकिन स्टार्टिंग में इतना कर देना ऐसा। ठीक है, ठीक। तो इतना हो गया। थोड़ी देर में ये बोल रहा है अपनी चेयर से खड़ा हो। अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। हमने जानबूझ करके इसको क्लोज शॉट नहीं दिया पहले, जैसे ये बोलती है कि अपनी चेयर से खड़ा होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहीं पे मान के चलो, अगर हम यहीं पे काम करने लग गए तो कितना मेहनत करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैर का एनिमेशन भी दिखाना पड़ेगा, पूरा बॉडी कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या क्लोज। करोगे, अब आप क्लोज शॉट में दिखाओगे, लेकिन प्रिंसिपल को फॉलो करना है, जो प्रिंसिपल रहता है एनिमेशन के। अब आपने देखा होगा कि पहले तो क्लोज शॉट लगा दो, पहले छोड़ दो सबको, क्लोज शॉट लगा दो, जो शॉट में नहीं दिखेगा, मुझे लगता है ये सब तो दिखेंगे नहीं, इनको डिलीट कर दिया, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो हमने डिलीट कर दी। और अब हम चले पहले क्लोज शॉट लगाते हैं, हम यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं, 150 150 150 150 और 150। चलिए हमने इसको इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, थोड़ा और छोटा करता हूँ, और छोटा करता हूँ, और छोटा करता हूँ, और इसको मैंने थोड़ा और छोटा करता हूँ,
कि इतना क्लोज लगाता हूँ, इतना सा क्लोज, ऐसा बीच में रखना है, ना ऊपर ज़्यादा करना है, ना इधर करना, ना उधर करना है, इतना तो समझ आ चुका है ना आपको। तो मैंने इसको खाली इतना क्लोज रख लिया ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहला इतना लॉन्ग है तो इतना क्लोज सही बैठेगा, ठीक है। अब मैं प्रिंसिपल कैसे बोलता हूँ, मैं आपको कभी भी प्रिंसिपल के ऊपर इसलिए बात नहीं करता क्योंकि आपका रियल लाइफ आपका सिद्धांत पे चलता है, बिना सिद्धांत के लाइफ चल ही नहीं सकती है। अगर आप वॉक करते हो, अगर आप रन करते हो तो फास्ट रन करते हो तो आपने देखा होगा ज़्यादातर फास्ट मतलब या पहाड़ में चढ़ते हो तो बॉडी आपको पता है कि आगे की तरफ झुकता है पहाड़ में चढ़ाई में। तो वैसा ही जब हमारा जो एनिमेशन होता है ना, ये उठता है, ये लड़का जब उठेगा तो पहले ये पीछे होगा तब जाके उठेगा, ऐसा ही होता है ना। आप जब आप चेयर में बैठे होते हो तो एकदम ऐसा उठते हो या फिर पहले पीछे होते हो, थोड़ा पहले होता है ना, थोड़ा टिंट होता है पीछे। हाँ हाँ। तो इसका पहले। मतलब क्या है, ये मैंने आपको सिखा नहीं रहा हूँ, ये आपको खुद पता होना चाहिए इंसान कैसे उठता है, ठीक है। तो मैंने इसको 1 कर दिया पहले। हाँ, अब हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमारा पिछले वाला सिंबल में काम हो जाएगा इस वाले पे। तो हम क्या करेंगे, अच्छा। इसको इन दोनों को पकड़ा, खाली आप चाहो तो पूरा सबको पकड़ लो, पूरा टेबल के साथ पकड़ लो, अपना न्यू डॉक्यूमेंट पे ले जाना, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर दो, वहाँ पे जाके आपने एडमिशन करना, फिर यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू सीन किया, और क्रिएट न्यू सीन करने के बाद अब देखो मैं यहाँ पे क्या क्या सीन बना, छोटे छोटे सीन बनाना। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, वेट कीजिए। तो देखो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया करेक्टर, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे मैंने इसको रख लेना, थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, इतना इतना मैंने रख लिया। अब मुझे पता है कि अब ये यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगा दूसरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर चला गया मैं। अब मुझे यहाँ पे छोटा सा सीन बनाना है, उसके लिए जो ये करेक्टर है, ये करेक्टर इसका मुझे थोड़ा एनिमेशन करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो है ये एनिमेशन है रिएक्शन वाला, ये हमें नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमें यहाँ पे उठने वाला एनिमेशन बनाना है। अब हम इसको क्लियर कर सकते हैं, शिफ्ट F5 से पीछे करो तो पूरा हट जाता है, फिर आगे करो F5 से। तो अब आप क्या करोगे, आप जैसे ये करेक्टर है, पहले हम क्या चाहते हैं कि ये इंसान जब उठता है तो क्या होता है, थोड़ा सा आगे फिर पीछे फिर खड़ा उठता है। हाँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको एनिमेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बस तरीके बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है एनिमेशन का कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। हमें दिमाग से काम करना पड़ता है तब जाके हो पाएगा, मतलब कैसे काम करा। तो यहाँ पे मैंने F6 किया और एक F6 मैंने यहाँ पे किया, और ये क्या करेगा, पहले थोड़ा सा आगे होगा फिर पीछे होगा तब जाके ये ऊपर उठेगा। तो मैंने क्या किया, ये पहले इसको यहाँ पे एक की लगाया, फिर लंबा एक की यहाँ पे लगाया, ठीक है। इन दोनों के बीच में राइट क्लिक किया एंड क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इस पे भी मैंने यहाँ पे इज आउट दिया, पीछे जाके वो थोड़ा स्लो होगा ना, इज आउट दिया। तो अब आगे मैंने क्यों किया, पहले पूरा जो पार्ट है मैंने ये पूरा पार्ट को मैंने पॉइंट को यहाँ पे रखा, ज़रा से इसे आगे किया पहले, और आप चाहो तो ज़रा सा हाथ को बाहर की तरफ कर सकते हैं, और इस वाले हाथ को भी आप चाहो तो देखो ये हाथ प्रॉपर होना चाहिए, वैसे सही है 6 है। तो मैंने इस वाले हाथ को भी ज़रा सा बाहर की तरफ किया, और ये ये हेड को भी ज़रा सा रोटेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पहले बॉडी आगे की तरफ आई, फिर अब जब पीछे पूरा बॉडी उठाना है हमने, तो ये जो तरीके होते हैं ना, यही सिद्धांत होते हैं, यही आपके प्रिंसिपल होते हैं, 12 प्रिंसिपल, जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरह आपको चीज़ों को करना है। तो इसको मैंने ले गया बॉडी को पीछे, ठीक है, बॉडी को ले गया पीछे, और जब बॉडी को पीछे ले गया हाथ को थोड़ा सा और बाहर की तरफ कर दिया यूँ, और इस वाले हाथ को कर दिया और बाहर की तरफ यूँ, और इस वाले हेड को कर दिया ऊपर की तरफ। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये देखो पहले आगे फिर पीछे हुआ ना ये। अब ये क्या मतलब होता है, इसे बोलते हम, ये भी एक प्रिंसिपल है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है। कभी भी कोई भी चीज़ फेंकने से पहले एक्शन से पहले वो रिएक्ट करती है, रिएक्ट समझ रहे हो, अभी मैं कैसे समझाऊँ यार, समझ गए ना आप, मतलब कि मान के चलो आपका डॉगी अगर भागता है ना, तो भागने से पहले वो पोजीशन लेता है भागने की, ठीक है। तो अगर आपको कोई टेबल से चीज़ें उठानी है तो पहले आप ऐसा पहले ही आप वो कर देते हो, क्योंकि हमें नज़र नहीं आता है, पर एक्चुअली में साइंस के अकॉर्डिंग आप पहले उस चीज़ को पता कर सकते हो कि वो क्या करने वाला है, समझ गए। तो वो चीज़ हम करते हैं। तो ये क्या किया हमने, इस तरह किया पीछे, जब हमने इसको पीछे किया यूँ, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी कि इसके ये हेड के अंदर काम करेंगे, हम भी नॉर्मल एनिमेशन करेंगे। तो पहले ये पीछे की तरफ हुआ, जैसे ये पीछे की तरफ हुआ, पहले ये आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ हुआ, जैसे ये पीछे की तरफ हुआ, हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे के, आप चाहो तो थोड़ा सा गैप दे सकते हो। जैसे ये पीछे की तरफ हुआ, जैसे देखो थोड़ा सा एक्टिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, जैसे ये थोड़ा आगे हुआ फिर ये थोड़ा पीछे हुआ, फिर जाके ये आगे की तरफ से खड़ा उठा। तो खड़ा भी कैसे उठेगा, सर्कल में, वो राउंड में उठेगा। तब जाके हमने क्या किया, ये ऐसा पीछे हुआ और थोड़ा सा रुका, और यहाँ पे जाके हमने लगभग हम रख लो हमने इतना किया, क्योंकि हम पूरा नहीं उठाएंगे यहाँ पे, पूरा हम दूसरे वाले पे उठाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और आगे जाके हमने स्लो करना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इज आउट किया,
अब ईज आउट करने के बाद हमने ये पार्ट को पकड़ा और पॉइंट को हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा टर्न किया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया, ऐसा समझ गए। पूरा नहीं उठाना, नीचे से हमारा टेबल के पास से ये दिख जाएगा क्योंकि हमने पैर नहीं लगाया अभी, पैर हम दूसरे वाले पे दिखा देंगे। अब इस वाले पार्ट को हमने कर दिया ऐसा बार की तरफ, और इसको और बार की तरफ कर दिया यूँ ऐसा। और रही बात जब हम आगे की तरफ, जब भी कोई इंसान पीछे रहता है फिर ये आगे की तरफ उठता है, तो आपने देखा होगा कि आगे की तरफ उठता है, कभी भी हेड को एक्टिंग खुद कर लेना, आपको समझ आएगा। हेड हमेशा झुकता है जोर देने के लिए, ऐसा समझ गए, जोर देने के लिए। देखो इंद्रानी, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना वो आपके एक्टिंग पे डिपेंड है, मेरे करने पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ इतना समझना एडवांस लेवल पे है ये, क्योंकि ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती है ना, ये चीज़ें कोई भी इंस्टीट्यूट में बताते नहीं है। तो जैसे अगर आपको इसके अंदर भी काम करना है, फेस के अंदर काम करना है जाके, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ही काम करना है अगर जाके, तो आप क्या पिछला वाला की याद रखना कितना 6 पे, तो इसके अंदर चले जाना है, तो इसके अंदर जाके यहाँ पे F6 कर लेना यहाँ पे, और यहाँ पे 6 पे पीछे F6 करना। अगर और एडवांस करना है थोड़ा सा और भी एडवांस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। तो मैंने इसको किया ईज आउट करने के बाद यहाँ पे आया। अब जब ये पीछे की तरफ होता है बॉडी, मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका तो आइज़ भी अच्छे से एनिमेशन नहीं हुआ ना, तो हम इसको ऐसे ही कंट्रोल कर देते हैं फिलहाल। तो हमने इसको आइज़ को पकड़ा, आइज़ और जो पार्ट अंदर के वो पार्ट पकड़ा और इसको ऊपर की तरफ किया, क्योंकि वो जोर लगाता ना पीछे की तरफ, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ किया। ये एक्स्ट्रा एनिमेशन जिसके हम बोलेंगे, इसको कान को थोड़ा सा नीचे की तरफ किया ऐसा, ठीक है। अगर आपका ये जो बाल है ये कुछ अलग है ना, पर यहाँ पे तो अलग नहीं है बाल, तो मैं अब इसको ऐसे रोटेट करूँगा तो जमेगा नहीं, तो खैर छोड़ देना इस चीज़ को। तो देखोगे ये इस तरफ हो रहा है, ऐसा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब भी पीछे की तरफ जाएगा तो देखो ऊपर की तरफ सर जा रहा है ना। अब जब ये आगे की तरफ आएगा तो 18 है, 18 याद रखना। जब आगे की तरफ जाएगा तो सर झुकाएगा, तो हमें फेस को भी तो कंट्रोल करना है, तो इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे F6 किया, और हमने 18 पे F6 किया। F6 इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पीछे हमारा उतने से ही होना चाहिए। तो ईज आउट किया, ये किसके लिए, फेस के एक्टिंग को बेस्ट करने के लिए, कि लगे कि फेस भी हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैंने सबको पकड़ा शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट के साथ पकड़ने के बाद इसको हमने ज़्यादा नीचे की तरफ कर दिया, यूँ ऐसा कर लो नीचे, ठीक है, ऐसा कर लो आप, ठीक है, इतना ठीक है। तो देखो ये ऐसा ऊपर जाएगा, फिर आगे तरफ यूँ हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया तो बाद में कंट्रोल भी कर सकते हैं। और कान को आपने ऊपर की तरफ उठाया, तो अभी आप देखोगे इसके अंदर रहेंगे, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे जब ये पीछे की तरफ हो रहा है, फिर उसके बाद ये आगे की तरफ हो रहा है, तो देखो हेड कैसा जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। और ये थोड़ा सा हेड को मैं और रोटेट करता हूँ, क्योंकि जान लगाता ना वो आगे उठने की तरफ, ऐसा, ठीक है, ऐसा, तब जाके तो करेगा वो, पहले आगे उस तरह उठेगा तब जाके तो ऊपर सर करेगा ना यूँ। तो और अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी ब्रेक हुआ है ऐसा, जैसे कि अभी तो पीछे तो मुझे लग नहीं रहा ब्रेक, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक हो रहा है, तो मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा आप ऐसा ऊपर कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट को नहीं हिलाना है, ठीक है। पॉइंट को हिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो मैंने इस तरफ किया, तो ये देखोगे अपना काम ये इतना सा हुआ पीछे की तरफ, और ये आगे की तरफ उठ गया यूँ, ये, ठीक है, ये हो गया ये, और ये हो गया आगे की तरफ। जब ये ऐसा आगे की तरफ हो गया, हमने बस इतना ही एनिमेशन करना है। अब आप बोलोगे इसके बाद, यही तो हमने कैमरा एंगल में खेलना है, क्योंकि पूरा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं पूरा भी कर सकता हूँ, लेकिन पूरे में बहुत टाइम लगेगा। हम इसको अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अभी आता हूँ बाहर, तो अभी हमारा एनिमेशन कितना हुआ देखो यहाँ पे। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ये कोई वॉइस ओवर यहाँ पे लग रहा है, अच्छा सॉरी, इसको पहले कट कर देता हूँ। यहाँ पे ये बुक है, इसके अंदर यहाँ पे वॉइस ओवर आया है, तो इस वाले को मैं यहाँ से कट करता हूँ और इस वाले को यहाँ पे हटा देता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ। बुक यहीं पे रहेगी, ठीक है, बुक यहीं पे। और ये जो छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पे, ये सब हटा दो। ये ऐसे यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट का कुछ ड्राइंग यहाँ पे आया होगा जो मैंने डिलीट किया होगा, उसका ये पार्ट है। और यहाँ पे ये जो दोनों लेयर है इनको मैं हटा रहा हूँ। तो अभी मेरे पास ये जो करेक्टर, ये जो बुक है, इसको स्टार्टिंग में रखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास देखोगे अभी क्या हुआ एनिमेशन, अभी मेरे पास ये एनिमेशन हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पे बंद करूँगा, ऐसा हुआ, समझ गए। ये पीछे आया यूँ, और इसके बाद यूँ। अगर देखो आपको लग रहा है पीछे ये ज़्यादा रुकेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर आके इसको कम करना पड़ेगा शिफ्ट F5 के साथ। अब आपने कम तो कर दिया, ये पीछे आ गया, यूँ आगे पीछे और सीधा आगे उठ गया। तो आपको फिर अंदर से भी तो कम करना है, तो क्या करना, पूरा सेलेक्ट ऑल फ्रेम, पहले सिंक्रोनाइज़ करो, सिंक्रोनाइज़ करना ज़रूरी है। फिर इसके अंदर जाओ, क्योंकि फेस के अंदर भी हमने गैप दिया ना, तो इसको पीछे करो। और आप इसको सिंक्रोनाइज़ इसको भी ज़रूर कर लेना, वरना आपका कभी बाद में लिपसिंग मैच नहीं होगा। तो सिंक्रोनाइज़ कर देना, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपर उठ जाएगा उतने स्पीड से, देखो, समझ गए। अभी ये हाफ है। अब आपको लगता है यार जब पीछे उठता थोड़ा चेयर में भी फ़र्क आता है, तो आप चेयर में भी कर लो काम। पहले आप ये देखो कि अंदर जाके हमारा ये करेक्टर कब पीछे हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे इस पे पीछे हो रहा, वो कितने पे, 6 से लेकर
15 तक। तो आप क्या 15 करो, आप क्या करो इसमें, ये जो चेयर है, चेयर का एनिमेशन है ये, तो आप चाहो तो चेयर के अंदर जाके एनिमेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे तो ये चेयर सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये आप चाहो तो इसके अंदर काम कर सकते हो। आप चाहो तो एक काम करता है, इसको डबल बार, पहले हम नीचे वाला पार्ट तो नज़र नहीं आ रहा ना, तो हम इसको पूरा F8 करके न्यू सिंबल बनाते हैं, इसके अंदर पूरा इसको पूरा कंट्रोल करते हैं बाहर से ही। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है 15 पे, तो 15 पे पिछला की याद रखना है, इसके अंदर यहाँ पे रहना है। तो जब वो पीछे की तरफ होता है तो F6 कर लेना है यहाँ पे, और पीछे हमने 6 पे F6 करना है, ये चेयर पे बात है। तो यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन, और क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद इसको भी हमने यहाँ पे ईज आउट कर देना है, क्योंकि आप जानते हो कि ईज आउट करना ज़रूरी है ताकि स्लोली हो। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहीं से थोड़ा सा पीछे की तरफ करूँगा यूँ, है ना। अगर आप चाहो तो, अगर आप पहले ही चाहो, अगर, क्योंकि आपको पता है ना कि कहाँ से इसे कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारा नीचे वाला पार्ट तो नज़र नहीं आ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें यहाँ से कंट्रोल करना है, तो क्यों ना हम यहाँ पे पॉइंट रख ले पहले ही, ठीक है। पॉइंट को पहले पीछे स्टार्ट में रखो और पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख लो। फिर आपने यहाँ पे 15 पे F6 किया, और पीछे आपने 6 पे F6 किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको आपने ईज आउट कर दिया। ईज आउट करने के बाद यहाँ पे आए, और इसको आप ज़रा सा देखो, बीच में देखा, रोटेट करने से बीच में देखा, ऐसा करने के लिए आता है। तो इसको हाँ ज़रा सा इसे ऐसा कर सकते पीछे की तरफ, इससे क्या हुआ, देखो थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा ना चेयर, आपको थोड़ा हाँ दिखेगा, ठीक है, हाँ बाद में हाँ आपको अच्छी दिखेगा। तो हमने क्यों किया ये, क्योंकि भाई हमें पता है कि वो कोई पत्थर की तो बनी नहीं है ना, तो थोड़ा तो इसको ऐसा होगा पीछे। तो जब वो इस तरह होगी, इसका मतलब क्या है, जब हमारा करेक्टर पे देखोगे हुई, देखो हाँ सर, हाँ हाँ ये होता है क्वालिटी वाला एनिमेशन, ठीक है। इससे भी बेटर होता है, मैं बस आपको तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने इतना किया। अब हम जानते हैं कि अगला काम क्या है। अगला काम हमारा 16 से लेकर ये 16 से लेकर हमारा 27 तक है। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ पीछे रबड़ होता है ना, रबड़ समझते हो, रबड़ किसे हाँ बोलते हैं यार, यार हाँ जो हाँ बाल में भी लगाते हैं, जो खींचते हैं, क्या बोलते हैं उसे। हाँ तो जाहिर सी बात है, वो चीज़ कैसे काम करती है, अगर वो पीछे गई तो वापस भी आएगी अपनी शेप में, ठीक है। तो हमने हाँ 18 याद रखना, चेयर के अंदर चले जाना, चेयर में यहाँ पे F6 करना है, पीछे आपने यहाँ पे जाके 16 में F6 किया, वापस आएगा। तो वापस लाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, पीछे वाला की को उठाना है, आगे लगा देना और राइट क्लिक करना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन करना, तो अपनी पोजीशन में वो आ जाएगी वापस। समझ गए, समझ हाँ गए। तो ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये पता लगा कि जब ये बंदा पीछे गया तो इसने चेयर को भी पीछे खसका दिया थोड़ा ऐसा। हाँ तो जब ये पीछे गया, जब उठा तो अपनी जगह पे चेयर आ चुके हैं पोजीशन में। हाँ तो ये काम हमारा हो गया एक स्टेप। अब इस पे क्या करेंगे, हम इस वाले को उठाएंगे, कॉपी, उठाने के बाद इसको सिर्फ एक है अभी, इसको उठा के अपने सीन पे चला गए, और जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ये करेक्टर इसको डिलीट करोगे, इसे आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके कंट्रोल V करोगे, वो पोज आपका यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा वेट करो, वो पोज यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कर दो, और वो पोज आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अभी एक पोज है, अभी आपको और पोज को ऐड करना होगा, इसीलिए वो गुड एनिमेशन फिर बोले, अच्छा स्ट्रेचिंग होगा, लोगों को समझ भी आएगा चीज़ें। यहाँ पे मैंने रख लिया इसे, इसको मैं बड़ा करता हूँ 115। तो मैंने इसको 115 115 115 115 115 मतलब जितना भी कर सको, बट बड़ा बड़ा करना हमने, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, उतने लगाते हैं, और छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं। तो इसको हमने सेट कर दिया अपनी पोजीशन में, ठीक है, जितना हमें चाहिए, थोड़ा और छोटा करते हैं। तो इसको हमने सेट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटर में रहना चाहिए, बाकी चीज़ चाहे रहना रहे, ठीक है, ऐसा नहीं ठीक रहना चाहिए कोने में, ठीक है। ठीक है ठीक है तो हमने सेंटर पे रख लिया, और पीछे को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो ऐसा, और ऊपर तो रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे एनिमेशन कैसा होगा, क्योंकि 1 से है, खड़ा इस तरह हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ये बोल रहा है थोड़ी देर में वो खड़ा, खड़ा, देखो खड़ा, हो जाता है, ये यहाँ तक। जब हमने देखना अंदर कहाँ तक एनिमेशन हुआ है, हमने देखना अंदर हुआ है एनिमेशन 26 तक, तो 26 तक ही हमने रखना, 27 तक हुआ तो हमने 26 तक रखना है। तो यहाँ से ये आदमी खड़ा हो जाता, यहाँ देखो यहाँ तक आ गया एक्शन में, यहाँ तक। और जब यहाँ तक आ गया, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे करना है F6, ठीक है, सॉरी F6 कर लो। इस वाले सीन को आपने जानबूझ करके, क्योंकि हमने पूरा नहीं दिखाना है, इस वाले सीन को हमने जानबूझ करके इसको हटा देना है, और हमने क्या करना है, अपने वाले सीन पे आना है, यहाँ पे इसको आपने करना है ब्रेक, इसे ब्रेक कर दो। अब ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे अब नहीं चाहिए, मैं कितना अलग अलग तरीके से काम कर रहा हूँ। तो आप क्या करो, अभी मुझे नीचे वाला पार्ट भी नहीं चाहिए पूरा, तो आप क्या करो, यहाँ पे जैसे आप चाहो तो इसको और क्लोज दिखा सकते हैं, आप चाहो तो उसको सीधा लॉन्ग से दिखा सकते हैं। लॉन्ग से मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास ये पैर मैंने डिलीट किए थे, कॉपी किए, वापस लगाता हूँ इस पर, ठीक है, इस पे पैर वापस लगाता हूँ, इसके पैर थे, तो ये वाला तो नहीं चाहिए अब हमें, ठीक है, ये वाला हमें नहीं चाहिए। तो हमने इसको क्या कर दिया, क्लियर की फ्रेम। ध्यान से सुनना, बहुत ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत चीज़ लर्न करने को मिलेगी, ठीक है।
तो इसके अंदर चला गया। अभी मैं वो जो पैर है, पैर को मैं यहीं पे जोड़ देता हूँ इसके नीचे, ठीक है। कंट्रोल वी किया, मेरे पैर यहाँ पे आ जाएंगे, तो पैर को मैंने यहाँ पे रख लिया ऐसा। तो पैर को मैंने यहाँ पे, न्यू लेयर लेकर पैर को रख दिया। हाँ हाँ हाँ, इसको मैं अलग अलग करता हूँ पहले, क्योंकि मुझे ये पैर अलग अलग चाहिए। तो मैंने राइट क्लिक करके इसे डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर दिया, तो यहाँ पे ये अलग अलग आ चुके हैं। लेकिन जो पैर का, जो मुझे अंदर जाके ना, जो पैर का जो पॉइंट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैर को उठते हुए दिखाना है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो पैर का पॉइंट है, ये पॉइंट को उठा के मैं यहाँ रखता हूँ। नीचे घुटना तो नज़र नहीं आएगा ना उसमें, तो हमारा इतना कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, पैर के पॉइंट को। वरना अब मैंने आपको पहले बोला, ब्रेक करने के लिए क्या होता है, जैसे गोले का पॉइंट यहाँ पे है ना, तो पैर का पॉइंट भी यहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने तो अभी ऐसे ही लगा दिया, क्योंकि घुटना अभी नज़र नहीं आएगा वहाँ पे उतना, ठीक है। तो आप अच्छे से कर देना। सेम मैं इस पर भी मैं यही करता हूँ। ये जो रहता है, ये भी पूरा डिवाइड है, इसका भी मैं यही करता हूँ बराबर आगे बढ़ा के। इसका भी पॉइंट मैं यहाँ करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि हम इसको यहीं से कंट्रोल करेंगे ऊपर से, ठीक है। तो इसके लिए अब देखो मेरे पास ये पूरा का पूरा करेक्टर इस तरह है। तो जब खड़ा हुआ है, अब ये भी हमारा 1 से होना चाहिए। इसके अंदर भी अगर कुछ रहना चाहिए तो आप इसके अंदर जाइए, पहले तो इसको ब्रेक कर दो। इसके अंदर यहीं पे अच्छे से रिग नहीं हुआ ये, इसे डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर देता हूँ यहीं पे, और इसे हटा देता हूँ, ताकि हम इसको यहाँ पे एनिमेशन कर सकें अगर करना हो तो, ठीक है। और इसके अंदर भी जाता हूँ, अगर इसके अंदर भी प्रॉब्लम है तो इसको भी कर देता हूँ सही, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने ऊपर वाली लेयर पे ले लिया। अब मैं बाहर आता हूँ, इतना मैंने काम कर दिया। अब देखो इसके अंदर भी जाता हूँ, फेस के अंदर तो काम है ही नहीं है, पर ये मुझे आइज़ मैंने ऊपर ही रख लेना। आप चाहो तो आइज़ को नीचे इस आइज़ के अंदर भी काम कर सकते हो, पर अभी दोनों अभी नॉर्मली रख लो अभी इन दोनों को, ठीक है। आप चाहो तो इन आइज़ को यहाँ पे अंदर, क्योंकि ये आइज़ थोड़ा ख़राब एनिमेशन हुआ है ना, तो इस पर आप काम मत करना। मैं फ़िलहाल के लिए आप ऐसे ही रख लेना। मैं इसको ऊपर यहाँ पे रख लेता हूँ सेंटर पे। इस वाले आइज़ पे आप ज़्यादा काम मत करना, या तो आप कोई और आइज़ लगा देना, पर नहीं मत आइज़ पे मत करना काम अभी फ़िलहाल, ठीक है। क्योंकि ये वाला आइज़ ना गलत एनिमेशन किया है, बहुत पुराना एनिमेशन है ना, मतलब पुराना करेक्टर है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको इतना करके रखा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये यहाँ पे इतना है। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मैंने एक अभी ये जो ये पहला जो पूरा पोज है, इसको ऐसे ही रखो, ये खड़ा हो चुका है पूरा। अब आप क्या करो, यहाँ पे जैसे खड़ा होता है तो यहाँ पे लगभग इतने पे रख लो, जैसे खड़ा होता है तो यहाँ तक रख लो, इतने पे रख लो, F6 लगा दो, लगा दिया। हाँ। एक पोज पे चलाकी देखना हम क्या करेंगे। हमने यहाँ पे की लगा दिया, और यहाँ पे पूरा आके राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून भी लगा दिया, और लास्ट में वो आराम से रुक भी गया, इज आउट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे रहेंगे, अगला वाला की याद रखना 10 पे, फर्स्ट पे रहेंगे। फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, दिमाग देखना अभी मैं क्या करूँगा। तो मैंने देखना यहाँ पे ये पार्ट पकड़ा, मिडिल पार्ट पकड़ा, नीचे का पार्ट ही पकड़ लिया। तो मैंने ये पार्ट पकड़ा, और इस पार्ट को पकड़ने के बाद पॉइंट को यहाँ रखा, और भले इसको मैं नीचे वाले को हटा देता, पार्ट अपर पार्ट ही पकड़ता हूँ। तो इस पार्ट को यहाँ पे रखने के बाद पॉइंट यहाँ रखा, और इसे कर दिया रोटेट आगे की तरफ, समझ गए। और रोटेट किया, पहला पोज मैंने ऐसा दिखाया कि नीचे झुका है, थोड़ा नीचे की तरफ लाया, और ये जो पाँव को एनिमेशन करने के लिए इसके अंदर चला गए। तो आगे हमने 10 पे आके F6 करके रखा इस वाली लेयर पे, ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे किया F6, यहाँ पे किया क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको किया ईज आउट। ध्यान से देखते रहना। इसको किया थोड़ा नीचे की तरफ, क्योंकि ये पहले बेंड रहेगा ना, बेंड किया, और मुझे ये पूरा पार्ट थोड़ा आगे की तरफ चाहिए। तो मैं अभी क्या करूँगा, आप ऊपर में भी F6 कर लो, नीचे में भी F6 कर लो, यहीं पे आपने कर लो क्रिएट क्लासिक ट्यून, यहाँ पे भी कर लो क्रिएट क्लासिक ट्यून। आप चाहो तो अंदर से ही काम कर लो, ताकि प्रॉब्लम ना आए, एक ही जगह से काम कर लो पूरा। गोले में भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, आप चाहो तो बाहर से कर सकते हो, लेकिन अंदर से कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको बेंड किया थोड़ा सा, यहाँ पे देखोगे नीचे की तरफ बेंड है, और स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग में ऐसा किया, और साथ में इसको स्टार्टिंग में आके, क्योंकि ये जब रहेगा ना, तो मैंने इसको ज़रा सा, जब ये ऊपर उठता ना, फिर ये ऊपर की तरफ, तो मैंने यहाँ पे आके इतने पे आके मैंने इसको ज़रा सा आगे की तरफ कर दिया, यूँ ऐसा, और इसको कर दिया थोड़ा सा और नीचे की तरफ। आप चाहो तो इसको थोड़ा ऐसा कर सकते हो। ये क्या हुआ, देखो ऐसा हुआ, दिख रहा है, हाँ। ठीक है। ये काम हमने किया यहाँ पे ऐसा। आप चाहो तो यहाँ पे आके थोड़ा और अच्छे से कर सकते हो बाद में, लेकिन अभी नहीं। अब अभी हम स्टार्टिंग में ही रहेंगे। आप स्टार्टिंग में चाहो तो और थोड़ा बेंड कर सकते हो, पर ठीक है, इतना ठीक है। तो आगे आप और ज़्यादा इसको झुका सकते हो, जितना आपको लगता है कि मुझे इसको बेंड करना है। तो मैंने इतना कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा और करता है इसको, इतना कर दिया। अब बाहर आपने क्या करना है, जो अगर आपको लगता है, पहले अंदर वाले काम कर लेता हूँ। इसके अंदर चले जाता हूँ, इसके अंदर जाने के बाद 10 में पूरा F6 कर देता हूँ, दोनों को सबको पकड़ा, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको ईज आउट कर दिया। ईज आउट करने के बाद स्टार्टिंग में रहा, और इसको यहाँ पे आके इसको पीछे की तरफ कर दिया यूँ, और थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया, पूरा पार्ट को पकड़ा। ये पैर तो नीचे ऐसे भी नज़र नहीं आने वाला है ना, तो इसको मैं आगे की तरफ करता हूँ इतना, और आगे की तरफ करने के बाद इसको करता हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ यूँ, और
इसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ यूँ, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करता हूँ। अब देखूंगा यहाँ पे ना एक और भी पॉइंट है, ये आप यहाँ पे देखोगे ना, ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को यहाँ रखूंगा, थोड़ा सा इस पार्ट को यहाँ पे टर्न करूंगा ऐसा, ठीक है। ठीक है। ऐसा तो क्या हुआ, इस तरह हुआ, देखो हुआ। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे आके इस वाले पार्ट को यहाँ पे रखना है ऐसा पीछे, ताकि ये यहाँ से यूं उठे, दिख रहा है, उठा, हाँ हाँ। ठीक है। अभी परफेक्ट उठा ना अभी, तो ये उठा, लेकिन हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देना ऐसा, ठीक है। अब हमने ये यहाँ पे इस तरह कर दिया, अब ऐसा कर दिया। जब हमने ऐसा कर दिया, उठा दिया, हम क्या करेंगे, ये हाथ पे आएंगे, हाथ को थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे, और इस वाले हाथ के अंदर जाके इस वाले हाथ पे आके F6 करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट। इज आउट कर दिया, इज आउट करने के बाद ये हाथ को सीधा कर देंगे अपनी जगह पे। तो इससे क्या हुआ, ये हाथ इस तरह आ चुका है, देखो दिख रहा है। तो आपको प्रॉपर एनिमेशन लगेगा आपको। मतलब मैं इतना बताऊँ ना आपको कि अगर आप इस लेवल पे एनिमेशन करोगे ना, कोई बोल ही नहीं सकता आपने कि कहीं से प्रॉपर नहीं सीखा है। लेकिन तरीके वाइज होता है, कोई भागने से गेम नहीं होता है। ये चीज़ देखो मैंने सीधा किया, अब जब देखोगे आप आगे जाके जब काम आएगा तो देखोगे इस तरह हो चुका है ऐसा, देखो हाँ हाँ। ठीक है। ये ऐसा था, ये ऐसा हो गया। आप चाहो तो स्टार्टिंग में प्रॉपर एक एक्शन बना के रखो ताकि वो प्रॉपर अपनी जगह पे आए ऐसा। और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हो और थोड़ा सा इसको लंबा कर सकते हो यहाँ से, और इस तरह से क्या होगा, ये अपनी जगह पे यूँ आएगा, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही सीधा हो रहा है, ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा टेढ़े रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे पैरेट कर रही है, क्या हुआ, तो उसका हाथ इतना सीधा हो गई है, ऐसा लग रहा है आर्मी ट्रेनिंग में गई है। हाँ भाई, तो इंद्राणी के साथ रहेगा तो ऐसा ही हाल होगा। तो मुनीश के साथ रहेगा तो थोड़ा, मुनीश मेहता के साथ रहेगा तो सीरियस मामला नहीं होगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। अभी मैं इसको करता हूँ हेड को टर्न, क्योंकि ये भी जोर मारेगा ना नीचे से, तो हेड को टर्न करेंगे तभी तो ये जोर मारेगा ऊपर की तरफ ऐसा। तो हम क्या करेंगे, अगला की हमें पता है, तो हम क्या करेंगे 10 पे तो हम लगा देंगे F6। पिछला की हमें पता है, अगला की हमने याद रखना, राइट क्लिक करना, क्रिएट क्लासिक ट्विन। हेड के अंदर भी हमने काम किया, इज आउट किया, और यहाँ पे आया, फेस को पकड़ा, इन नोज को पकड़ा, अरे यार नोज को पकड़ा शिफ्ट के साथ, ठीक है। सॉरी मैंने ऊपर की नहीं लगाया था, क्लासिक ट्विन बच गया था। इज आउट किया, ऐसे भी स्टार्टिंग में आया, सबको पकड़ दिया। यहाँ पे जो पार्ट है मेरे पास, ये सारा पार्ट पकड़ा, और इन पार्ट को मैंने नीचे की तरफ कर दिया पहले, ठीक है। उसकी तरह ये क्यों किया, थोड़ा सा आप टर्न भी कर सकते हो ताकि प्रॉपर लगे। ये नीचे की तरफ क्यों किया, ताकि ऐसा लगे जब ये उठे तो ऐसा ऊपर की तरफ उठे मुंह, देखो ठीक है। तो अब हमने कान को क्या करना है, कान को हमने अंदर जाके इसको ऊपर की तरफ करना ऐसा थोड़ा, ताकि कान भी नीचे आ जाए बाद में ऐसा, ठीक है। तो अब जाके आप देखोगे कि एनिमेशन कैसा हुआ, ये हुआ ऐसा। अब आप जो ये एनिमेशन हुआ है, अब ये तो हो गया एक स्टेप, प्रिंसिपल भी तो फॉलो करना है, सिद्धांत भी तो फॉलो करने हैं हमने कि कैसा रहता है। जब भी कोई इंसान खड़ा उठता है तो खड़ा उठने के बाद थोड़ा सा वो पीछे जाता फिर आगे आता है। तो हमने यहाँ पे आगे आने के लिए बस यहाँ पे F6 किया और पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। आप चाहो तो यहाँ पे इज आउट दे सकते हैं ताकि वो आराम से आके अपनी जगह पे रुक जाए। अब ये तो पहले पीछे तो चला गया, और या फिर आप यहाँ पे क्या करो, जैसे ये यहाँ पे आ गया, इस वाले पार्ट को आपने पकड़ना है पूरा अपर पार्ट को, और पॉइंट को आपने नीचे ला देना। स्टार्टिंग में आपने किया, या तो पीछे करो या स्टार्टिंग में करो, स्टार्टिंग में आपने और आगे कर दिया ऐसा। और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे जैसे ये हेड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया, और ये हाथ है, हाथ को ज़्यादा सा अंदर की ओर कर दिया, इस वाले हाथ को भी ज़्यादा अंदर की ओर कर दिया यूँ। ये मैं बीच में कर रहा हूँ आगे। अब देखोगे आगे यहाँ पे हो गया, ऐसा हो गया थोड़ा सा। तो इससे क्या हुआ, ये ऊपर आया फिर थोड़ा सा आगे की तरफ आया ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप उठने का। तो कॉपी करो इसे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओ, अपने सीन पे आओ। अपने सीन पे आने के बाद यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया कंट्रोल वी। अब सॉरी, कंट्रोल वी करने से पहले अगर हम यहाँ पे, हमने तो पूरा बना दिया लॉन्ग शॉट, हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे कंट्रोल वी मैंने अभी नहीं किया, पेस्ट नहीं किया मैंने, अभी यहीं पे छोड़ा हूँ। हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे इसको क्लोज शॉट लगा दिया था ना, यहाँ पे ये क्लोज शॉट लगा कि खड़ा होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगभग हम लॉन्ग शॉट लगाएंगे, इतना ही लगा देंगे, इसी वाले शॉट को उठा देंगे यहाँ पे, समझ गए। मतलब इस शॉट को लाने के लिए हमने दोबारा कॉपी किया ऑल्ट के साथ, हमें उसको सेट नहीं करना पड़ा, हमने उसको ऑल्ट के साथ आगे कॉपी किया। थोड़ा वेट करना, कभी कभार वो हैवी रहता तो मुश्किल होता है, ठीक है। आगे शॉट, ठीक है, शॉट आगे आ गया। अब देखो एनिमेशन, अगर आपको लगता है वॉइस ओवर कम है तो वॉइस ओवर को थोड़ा आगे लेके चलो कि अगर खत्म भी हो तो चलेगा, ठीक है।
अब आपको पता है यहाँ पे कौन सा लगाना है, यहाँ से वो एक्शन उठ गया ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले शॉट को बदलेंगे। पहले तो आप यहाँ पे क्या करो, ये पूरा पूरा शॉट हमारा बदलेगा, तो राइट क्लिक करो, इसको पहले करो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करके XYZ कर दो, और इसको यहाँ पे आके 1 कर दो। हमने क्या करना है, इस डुप्लीकेट सिंबल के अंदर, इस डुप्लीकेट सिंबल के अंदर जाके हमने यहाँ पे इस करेक्टर को हटा देना है, डिलीट करना है। इस करेक्टर को हटाने के बाद हमने इस वाले करेक्टर को उठा के इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पे आके कंट्रोल V इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा वेट करोगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा, और नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने पेस्ट कर देना है। तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। कंट्रोल V किया, कंट्रोल S किया, कंट्रोल Alt कंट्रोल S किया, तो इससे आ गया स्केल का ऑप्शन। मैंने इसको छोटा करने के लिए 90-80 दबाया, जितना भी करना छोटा कर देना, और यहाँ पे रख लेना। लेकिन इतना नहीं है, थोड़ा बड़ा है तो बड़ा कर देता हूँ, सॉरी काफ़ी बड़ा हो गया। कंट्रोल Alt S थोड़ा बड़ा किया और बड़ा किया, और देखूंगा मैं यहाँ पे कितना है, पहले आगे जाके देखूंगा। ये और बड़ा होना चाहिए, तो इसको मैंने और बड़ा किया 115, तो यहाँ पे 115 कर दिया। तो लगभग मैं इतना नहीं कर सकता, देखता हूँ यहाँ पे कितना कर सकता हूँ। ठीक है, इतना मुझे लगता है कर सकता हूँ, तो थोड़ा इसको नीचे की तरफ करता हूँ। तो ये देखो, थोड़ी देर थोड़ा इसको ना चेयर के साथ ना थोड़ा इसको पीछे रखता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। ठीक है, हाँ थोड़ा इस तरह रखेंगे। देर वो अभी ठीक है। अब देखो वैसे ये अगर कुछ बड़ा लग रहा है ना तो थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि वो नीचे तो ऐसे भी नज़र नहीं आ रहा है ना, वैसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने पूरा अच्छे से कर दिया नीचे भी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो थोड़ी इस देर तरह होता है। अगर इसे न बनाओ तभी चलेगा ना। नहीं है ये, अगर मान के चलो कभी कभार ये नज़र आ गया ना इसका पैंट, ये तो उसके कारण, वैसे मतलब अगर नहीं भी बनाते तब भी चलता, पर हमने उसको मतलब कर दिया, क्योंकि अगर मान के चलो ये नज़र आता तो वो फिर एनिमेशन में नज़र आता ना। इसे डिलीट कर दिया, जो एक्स्ट्रा लेयर है इसको डिलीट कर दिया। तो ये यहाँ पे क्या, ये तो बुक वाला यहाँ पे, अच्छा ये किसी ने बुक यहाँ पे रख दी है, पुराना एनिमेशन है। ठीक है, ठीक है, न्यू लेयर। ठीक है, तो ये कैरेक्टर देखो यहाँ से उठ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह आप, ठीक है अभी ठीक है। अब देखोगे ना आप कैसा एनिमेशन होगा, बहुत अच्छे लेवल का एनिमेशन होगा। अभी देखो क्यों होगा, क्योंकि हमने 2 शॉट बना दिए अच्छे वाले। यहाँ पे देखोगे, पहले हमें यहाँ पे देखना है ये कितना साइज है इसका, देखो सर का कितना साइज है, जाता है। ये देखो ये उठ जाता है ऐसा, देखो दिखा। अब बोलो, लगा इसमें मेहनत दिमाग से किया और क्वालिटी वाला हुआ कि नहीं। थोड़ी ही देर में ढोलू अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में ढोलू अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है।